तो आज काफ़ी थके हुए हैं। शुरू सुबह कहीं और हुआ था, रात का अंत कहीं और हो रहा है। मन में ख्वाब भरे पड़े हैं पर थकान से मन भी सो रहा है। करना क्या है वो पता नहीं, बस चाहते क्या है वो जानते हैं। करे कैसे उसकी जानकारी के चक्कर में चाहत भी छूटी जा रही है। और इन लाइनों का कोई मतलब नहीं है, तुमने जितने अच्छे से सुनी है उतने ही अच्छे से भूल जाओ, क्योंकि मुझे पता नहीं लगा, मुझे हो रही है थकान। जैसा कि कल आपको पता है, आज सुबह आपने देखा होगा कि मैं पुष्कर में था। सुबह सुबह वहाँ पे मैं 4 बजे उठा था और रात को मैं 12 बजे सोया था। तो 4 घंटे, वो भी ठंड में। इतना अच्छा मज़ा नहीं आया सोने का, इसलिए मेरे को हो रही है थकान, मेरी आंखों में दिख भी रही होगी। तो अब उसी थकान के चक्कर में मैं अभी कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कल से पक्का काम होगा। और कैसे क्या होगा वो आपको सुबह से बताएंगे। रोज़ शाम को यहाँ पे बैठ के जो मैं ऐसे कैमरे के सामने बोलता हूँ ना, वो चीज़ अब थोड़ी आप मिस करोगे। हालांकि आप देख भी नहीं रहे हो अभी तो, लेकिन फिर भी कह देता हूँ, क्योंकि फिर अब कुछ नए सिरे से नई चीज़ के साथ शुरू करेंगे। हालांकि रास्ते में बहुत रुकावटें दिख रही है कि ये रुकावट आएगी रास्ते में, लेकिन उस सब को इग्नोर करते हुए हम अपने डेली काम को करेंगे। क्योंकि रुकावटों से तो चल के ही पार होगा, रुकावटों को देख के नहीं। और पहाड़ तो चढ़ने से चढ़े जाते हैं, ना कि नीचे खड़े होके देखने से। पहले वाली लाइन ये लाइन सेम थी, लेकिन फिर भी बोल गया। बोलने का पैसा नहीं है, मेरे को कुछ भी बोल बुला के 5 मिनट कंप्लीट करने हैं, जिससे कि मेरी आदत सुधरे। इसलिए कुछ भी बोलो, जैसे कि कुछ शायरी। क्या बात कही, क्या बात कही। इसी बात पे एक शेर है कि उसने उसे जाते हुए देखा। सुनिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। ऐसे ऐसे भैया जरा गौर फरमाइएगा। उसने उसे जाते हुए देखा और देख के बोला, वो चली गई। फिर मैंने सोचा, क्या हुआ वो चली गई? जाते तो लोग आने के लिए ही तो ना। इससे घटिया शेर और अभी मेरे दिमाग में नहीं आया था। अगर जिसको ये बहुत अच्छा लगा हो, भैया आपकी चॉइस बहुत ख़राब है, थोड़ा अपनी चॉइस पे काम कीजिए। और जिसको ये घटिया लगा हो, क्या उखाड़ लोगे मेरा? बस इसी चीज़ को सोचते हुए बोले जा रहे हैं। अभी अभी मैंने कल परसों एक कविता ही पढ़ी थी। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, उड़ के बेटी पेड़ पे देखो, आई कहाँ से कौन जानी। कहने को नसीब बुरा है, होता है सबका, लेकिन अपना सबसे बुरा होता है, लगता सबको है। जरा किसी के गम के पास जाके बैठो कि उसमें कितना दम है, कि इतना गम लेके वो बैठा है। मुझे भी पता नहीं था कि औरों में इतना गम बैठा है। हम तो हमारे गम में बैठे थे, बस किसी तरह से टकरा गए उनसे, उन राहों पर, जिससे हमें भी पता चला कि हमारे जीवन से ज़्यादा गम तो इनके जीवन में है। और हमें जितने दुखी हैं वह उतने ही खुश है। तो गम का खुशी से कोई संबंध नहीं। ये लाइन सबसे घटिया है। अपना गम सबसे बड़ा है, उसको करना कम। बाकी तो जिंदगी फिर ना मिले मिले ना मिले में उलझना नहीं। जब मौका मिले तब ही जी लेना चाहिए। और मुसीबतें तो आती जाती रहेगी, मुसीबतें तो आती जाती रहेगी, बस खुशियाँ बुलाना सीख लीजिए। और गमों के बादलों को तो क्या है, खुशी की चादर में छुपा लेंगे, और सूरज फिर उगाएगा, अंधेरे को एक बार हटा देंगे। हो गए। बस इसी तरह की पंचायत करते हुए 5 मिनट हो गए, लेकिन कल से कुछ अलग
और नया मिलेगा आपको। तो देखो और मजे लो।